अगर एक इंसानी राजकुमार को एक परिखून की लड़की से प्यार हो जाए और उस प्यार के रास्ते में जिन्नों का जादू, खून से लिखी किस्मत और 7 लोगों का कानून खड़ा हो जाए, तो क्या मोहब्बत जीत पाएगी या दोनों की रूहें हमेशा के लिए बिछुड़ जाएंगी? यह कहानी है राजकुमार कमरुज्जमा और बदौरा की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे सुनकर दिल कांप जाएगा और आंखें भीग जाएंगी। रेगिस्तान के किनारे बसे उजाले से भरे शहर नूराबाद में एक राजकुमार रहता था। नाम था कमरुज्जमा। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में खालीपन और होठों पर मुस्कान, जिसे देख दरबारी समझते कि वह बेहद खुश है। मगर सच यह था कि कमरुज्जमा हर रात महल की छत पर बैठकर तारों से बातें करता, जैसे उनसे पूछ रहा हो, मेरे हिस्से का सुकून तुम लोगों के पास तो नहीं? उस रात भी हवा में कुछ अजीब सी खुशबू थी, गुलाब और बारिश की मिलीजुली महक। तभी महल के पीछे वाले पुराने बाग से किसी के हंसने की आवाज आई। हंसी जो सीधी दिल में उतर गई। कमरुज्जमा बिना कुछ सोचे सीढ़ियां उतर गया। बाग में एक तालाब था, जिसके किनारे नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उसी रोशनी के बीच वह खड़ी थी, बदौरा। लंबे काले बाल, आंखों में चांदनी और चेहरे पर ऐसी मासूमियत जैसे पहली बार दुनिया देख रही हो। वह तालाब के पानी से खेल रही थी और हर छींटे के साथ हवा में चमकते कण उड़ रहे थे। कमरुज्जमा के मुंह से बस इतना निकला, तुम कौन हो? बदौरा चौंकी नहीं, बस मुस्कराई। जो सवाल तुमने तारों से किए, उनका एक जवाब। राजकुमार हंस पड़ा। और मेरा नाम? कमरुज्जमा, उसने ऐसे कहा जैसे बरसों से जानती हो। तुम मेरे बाग में कैसे आईं? जिस बाग में दिल रोता हो, वहां परियां चली ही आती हैं। यह सुनते ही कमरुज्जमा का दिल जोर से धड़का। तुम परी हो? बदौरा की मुस्कान हल्की पड़ गई। आधी परी, आधी जिन्न। हवा ठंडी हो गई। तालाब की सतह पर अजीब लहरें उठीं। डरो मत, बदौरा बोली, मैं भागी हुई नहीं हूं, बुलाई गई हूं। तुम्हारे दिल ने मुझे बुलाया। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। कमरुज्जमा ने अपने बचपन, अपनी मां की मौत और उस अजीब खालीपन के बारे में बताया जो राजगद्दी भी भर नहीं पाई। बदौरा ने बताया कि वह परिलोक की रानी और जिन्नों के बादशाह की बेटी है और दोनों लोगों के बीच उसे कभी अपनाया नहीं गया। तो तुम यहां क्यों आई? कमरुज्जमा ने पूछा। क्योंकि परिलोक में मोहब्बत गुनाह है और जिन्नलोक में मोहब्बत कमजोरी। कमरुज्जमा ने धीरे से कहा, और इंसानों की दुनिया में? बदौरा ने उसकी आंखों में देखा। यहां मोहब्बत इम्तिहान है। उस पल कुछ टूटा, कुछ जुड़ा। राजकुमार को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर हाथ रख दिया हो। अगली कई रातें इसी बाग में बीतीं। कभी बदौरा चांद से उतरती रोशनी में नाचती, कभी अपने हाथों से नीले फूल उगाती। कमरुज्जमा उसे देखता और भूल जाता कि वह राजकुमार है। वह बस एक लड़का था, जिसे पहली बार कोई समझ रहा था। एक रात बदौरा ने अपना सच पूरा बताया। मेरी मां को परिलोक ने छोड़ दिया था क्योंकि उसने एक जिन्न से प्यार किया। और मेरे पिता को जिन्नलोक ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने एक परी से शादी की। मैं दोनों की सजा हूं। कमरुज्जमा का गला भर आया। तुम सजा नहीं हो, तुम तो दुआ हो। बदौरा ने पहली बार रोते हुए उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां कमरुज्जमा की हथेली से मिलीं, हवा में चमक फैली और दूर कहीं बिजली गिरी। यह अच्छा संकेत नहीं, बदौरा फुसफुसाई। मेरे जादू को किसी इंसान का दिल छू जाए तो 7 लोगों में खबर फैल जाती है। तो फैलने दो, कमरुज्जमा बोला। अगर पूरी कायनात को जलना पड़े तो जले। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बदौरा की आंखों में डर और मोहब्बत एक साथ उतर आए। दूर किसी अनदेखी दुनिया में जिन्नों की परिषद जाग चुकी थी। अगली सुबह महल में अजीब बेचैनी थी। घोड़े हिनहिना रहे थे, पक्षी खामोश थे और आसमान पर काले बादल बिना बारिश के जमा थे। कमरुज्जमा को लगा जैसे पूरी कुदरत उसे किसी खतरे की खबर दे रही हो। रात होते ही बदौरा नहीं आई। राजकुमार इंतजार करता रहा। चांद आधा निकल आया, फिर ढल गया, मगर वह नहीं आई।
तभी बाग में ठंडी हवा के साथ एक भारी आवाज गूंजी, इंसानी राजकुमार, पीछे हट जाओ। कमरुज्जमा मुड़ा। धुएं से बना एक लंबा साया खड़ा था, आंखें अंगारों जैसी। तू कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। मैं जिन लोक का पहरेदार हूं। बदौरा को वापस ले जाया गया है। उसका दिल एक इंसान में फंस गया है और यह कानून के खिलाफ है। वह कोई चीज नहीं जिसे उठा ले जाओ, कमरुज्जमा चीखा। वह आधी जिन्न है, साया गरजा, और उसका आधा हिस्सा अब सजा भुगतेगा। अगर उसे सजा मिलेगी, कमरुज्जमा बोला, तो मुझे भी ले चलो। साया हंसा। इंसानों की हड्डियां हमारे लोक में राख बन जाती हैं। तो राख ही सही। अगले पल जमीन गायब हो गई। हवा ने शरीर को जकड़ लिया। और जब आंख खुली, वह एक नीले आसमान के नीचे खड़ा था, जहां जमीन कांच जैसी चमक रही थी। दूर काले महल तैर रहे थे। चीखों और मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। उसे घसीटकर एक विशाल दरबार में लाया गया। बीचों बीच बदौरा जंजीरों में थी, मगर जंजीरें लोहे की नहीं, रोशनी की थीं। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। कमरुज्जमा, वह रोई। वह दौड़ा, मगर अदृश्य दीवार से टकरा गया। सिंहासन पर बैठे जिन्न बादशाह की आवाज गूंजी, इंसान, तूने हमारी राजकुमारी के खून में इंसानी मोहब्बत मिला दी है। इसकी सजा, बदौरा अपनी शक्तियां खो देगी और तू अपनी जान। कमरुज्जमा बिना डरे बोला, अगर मेरी जान से बदौरा आजाद हो जाए तो 100 बार ले लो। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी हवा में सुनहरी रोशनी उतरी। परिलोक की रानी प्रकट हुई। अगर यह इंसान इतना ही सच्चा है, वह बोली, तो इम्तिहान होगा। 3 रातों में इसे साबित करना होगा कि इसकी मोहब्बत जादू से बड़ी है। और अगर न कर पाया, जिन बादशाह ने पूछा, तो दोनों मिटा दिए जाएंगे। बदौरा चिल्लाई, नहीं, यह मर जाएगा। कमरुज्जमा मुस्कराया। अगर तुम्हारे लिए, तो यह भी सौदा सस्ता है। पहली रात उसे आग के मैदान में उतारा गया, जहां हर कदम पर जलती यादें थीं। उसे अपनी मां की मौत, पिता की बेरुखी, बचपन की तन्हाई, सब आग बनकर काट रही थीं। आवाजें कह रही थीं, लौट जा। वह तेरी नहीं। वह गिर पड़ा, मगर बदौरा की हंसी याद आई। वह उठा। जलता हुआ, रोता हुआ, मगर चलता हुआ। दूसरी रात उसे आईनों के महल में बंद किया गया, जहां हर आईना बदौरा की अलग अलग शक्ल दिखाता, कभी हंसती, कभी किसी और की बाहों में, कभी मरती हुई। आवाज फुसफुसाती, यह सब तेरे कारण होगा। कमरुज्जमा ने आंखें बंद कर लीं। अगर उसका दुख मेरे कारण होगा, तो उसका इलाज भी मैं ही बनूंगा। आईने टूट गए। तीसरी रात उसे अंधेरे कुएं में फेंका गया, जहां कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दिल की धड़कन। घंटों बाद उसे लगा कि वह मर रहा है। तभी दूर से बदौरा की धीमी पुकार आई, कमरुज्जमा। उसने आखिरी ताकत से जवाब दिया, मैं यही हूं। और अंधेरा चीरकर रोशनी उतर आई। जब उसकी आंख खुली, वह फिर उसी दरबार में था। बदौरा जंजीरों में कांप रही थी। जिन्न बादशाह और परी रानी आमने सामने खड़े थे। इस इंसान ने तीनों इम्तिहान पार कर लिए, परी रानी बोली। अब कानून बदला जाएगा। जिन्न बादशाह चुप रहा। फिर धीरे से बोला, मगर कीमत तो देनी होगी। कैसी कीमत? बदौरा ने रोते हुए पूछा। तुम्हारी शक्तियां नहीं, बादशाह बोला, तुम्हारी अमरता। दरबार में खलबली मच गई। अगर बदौरा इंसान बनेगी, परी रानी बोली, तो वह परिलोक और जिन्नलोक दोनों से कट जाएगी। कमरुज्जमा आगे बढ़ा। अगर वह इंसान बनेगी, तो मेरी दुनिया की रानी बनेगी। बदौरा की आंखों से आंसू गिरे। तुम जानती हो इसका मतलब? उसने फुसफुसाया। हाँ, कमरुज्जमा बोला। बुढ़ापा, बीमारी, मौत, सब। बदौरा मुस्कराई, आंसुओं में। और प्यार, हर रोज, हर पल। जिन्न बादशाह ने हाथ उठाया। रोशनी जंजीरों में दौड़ी। बदौरा चीखी, दर्द में नहीं, बदलाव में। उसके बालों की चमक कम हुई, आंखों की रोशनी नरम हुई।
हवा से उसके चारों ओर उड़ता जादू मिटने लगा और वह गिर पड़ी। कमरुज्जमा दौड़ा, उसे थाम लिया। मैं जिंदा हूं? बदौरा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, उसने माथा चूमते हुए कहा, और अब मेरी हो। परी रानी की आंखें भर आईं। मोहब्बत ने आज 2 लोगों को हरा दिया। अगले ही पल वे नूराबाद के बाग में थे। सुबह हो रही थी। पहली बार बदौरा ने सूरज को इंसानी आंखों से देखा। उसकी गर्मी से वह सिकुड़ी। कमरुज्जमा हंसा। अब जादू नहीं, अब चाय काम आएगी। वह भी हंस पड़ी। साधारण हंसी, इंसानी। महीनों बाद राजमहल में शादी हुई। न कोई उड़ते महल, न चमकते जिन्न, बस फूल, संगीत और शहर की सच्ची खुशियां। बदौरा ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया। नमक ज्यादा हो गया। सब हंसे। अगर मैं परी होती, उसने शरारत से कहा, तो एक मंत्र में स्वाद बदल देती। कमरुज्जमा ने उसका हाथ थामा। और अगर तुम परी होती, तो मैं हर रोज तुम्हें यूं हंसते न देख पाता। साल बीते। उनके बालों में चांदी उतर आई। एक शाम वही बाग, वही तालाब। बदौरा कमरुज्जमा के कंधे पर सिर रखे बोली, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ अमरता छोड़ने का? कमरुज्जमा ने उसकी हथेली सहलाई। अगर मैं अमर होता और तुम नहीं, तो वह सजा होती। यह नेमत है। बदौरा की सांस धीमी हुई। अगर कहीं अगले लोक में परियां और जिन्न मिले, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि इंसानों के दिल में सबसे बड़ा जादू होता है। कमरुज्जमा की आंखों से आंसू गिरे, मगर होंठ मुस्करा रहे थे। तारों ने उस रात कुछ नहीं पूछा। उन्हें जवाब मिल चुका था।